हेलो फ्रेंड्स, ई एजुकेटर में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात कर रहे हैं 10th साइंस यूनिट नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस न्यूट्रिशन इन अमीबा पार्ट 5। अगले 4 वीडियो में हमने जो बात की है वो हमने देखा था कि उसमें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखा था। उसमें 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन देखे थे हमने, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा यानी कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। वी ऑल नो दैट द अमीबा इज़ अ यूनिसेल्युलर एनिमल या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि इट कंटेन्स ओनली वन सेल्स विच फॉलोज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एवं हमने पहले से ही हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इट इज़ अ टाइप ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज़ कॉल्ड फेगोसाइटोसिस यानी कि अमीबा के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होता है तो न्यूट्रिशन के अंदर फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है एंगल्फमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स। It is defined as it is the process by which a cell uses its plasma membrane to engulf a large particles। engulf यानी निगलना। तो जो अमीबा के पास जो भी फूड पार्टिकल्स आएगा वो उसको निगल जाता है यानी कि उसको एंगल्फ करता है। द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन फेगोसाइटोसिस आर एज फॉलोज यानी कि इसके अंदर टोटल 5 स्टेप्स है। फर्स्ट इज़ इंजेशन, सेकंड इज़ डाइजेशन, थर्ड इज़ एब्जॉर्प्शन, assimilation and egestion. There are mainly 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. So हम एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज़ इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक करना यानी कि मुंह के अंदर लेना यानी कि इनटेक करना। अमीबा ingest food particles by forming temporary finger-like projection called pseudopodia. It is the important word in amoeba, pseudopodia. It is forming temporary finger-like projection. Finger-like projection यानी कि उंगली के जैसे फिगर बनाना। यहाँ पे जो सूडोपोडिया दिया है, सूडोपोडिया का मतलब होता है नकली पैर यानी कि जब भी कोई भी फूड पार्टिकल से वो अमीबा के पास में आता है तो सूडोपोडिया है जनरेट करता है और जो भी फूड पार्टिकल्स वो सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है उसको एंगल्फ करता है। द फूड इज़ एंगल्फ फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल्स। यहाँ पे एंजल्स नहीं है, एंगल्फमेंट आएगा, एंगल्फ फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड स्टेप है इन डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन, मतलब कि पाचन करना। इनसाइड द फूड वैक्यूल्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेशन की जो शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट डेफिनेशन है वो उसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इट इज़ कॉल्ड एज डाइजेशन। तो यहाँ पे भी अमीबा के अंदर जो भी फूड गया है उसको अब डाइजेस्ट करना ज़रूरी है। तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस by digestive enzymes. It is also important for nutrition in amoeba. डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी कि अमीबा के अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करता है। आगे का स्टेप है नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना। ठीक है, द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल डिफ्यूजेज इनटू साइटोप्लाज्म। कहाँ पे डिफ्यूज होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। यानी कि जो भी अमीबा का सेल है यूनिसेल्युलर सेल है यानी कि एक ही सेल है तो उसके अंदर उसका साइटोप्लाज्म होगा और साइटोप्लाज्म के अंदर वो डिफ्यूज़ होता है। डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज़न यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब कि जो भी फूड पार्टिकल्स उसने एंगल्फ किया है वो कहाँ पे आएगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। आफ्टर दिस द फूड वैक्यूल डिसअपियर्स यानी कि फूड वैक्यूल्स के अंदर जो भी फूड आएगा उसका डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद वो डिसअपियर हो जाएगा, मतलब कि वो दिखेगा नहीं बाद में। नेक्स्ट स्टेप है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के अंदर आएगा फूड एब्जॉर्ब्ड इज
used by amoeba for various processes like growth, respiration and movement. एसिमिलेशन का मतलब होता है परिपाचक, यानी कि एसिमिलेट करना। जो भी एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी एनर्जी अमीबा को मिलती है वो सब कहाँ पे आती है, तो कि साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद कहाँ आएगी, तो उसके बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस है, यानी कि जो लाइफ प्रोसेस है, कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस है, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, मूवमेंट एक्सेट्रा, यानी कि सर्कुलेशन है और इरिगेशन की जो प्रोसेस है, वो सब प्रोसेस के अंदर क्या यूज़ होगा, उसकी उसमें से जो एनर्जी मिली हो एनर्जी। तो यहाँ पे भी जो भी एनर्जी हो उसको वो ग्रोथ के अंदर, उसके रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर, मूवमेंट के अंदर यूज़ होगी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट जो 5th स्टेप है, इगेशन। इगेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि बाद में जो भी मटेरियल जो अनवांटेड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स मूव्स टू द सरफेस ऑफ द सेल। कहाँ पे आएगा, सरफेस ऑफ द सेल, यानी कि अमीबा का जो भी सेल का स्ट्रक्चर है उसके सरफेस के पास आएगा। उसके बाद क्या होगा, द सेल मेम्ब्रेन रप्चर्स एट एनी प्लेस एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। क्या होगा, उसके साथ सेल मेम्ब्रेन के पास आएगा, उसके बाद वो रप्चर होगा यानी कि सेल मेम्ब्रेन है टूट जाएगा कोई भी प्लेस के पास। तो अनडाइजेस्टेड फूड जो भी है, जो अनवांटेड है, वो बॉडी के बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, हमने क्या बात की उसके अंदर, देयर आर मेनली 5 स्टेप्स ऑफ फेगोसाइटोसिस। फर्स्ट इज इंजेशन, सेकंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन। यहाँ पे नीचे आपको फिगर दी है, देखते हैं फिगर में क्या है। जो भी हमने आगे बात की है वो सब के फिगर के अंदर बताया है। यहाँ पे जो अमीबा का है स्ट्रक्चर दिया है। अब वी ऑल नो दैट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा इज़ अनडिफाइनाइट, मतलब कि उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता, वो अपना शेप बदल सकता है। तो यहाँ पे जो फिगर दी है उसमें एक अनडिफाइनाइट स्ट्रक्चर दिया हुआ है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फूड पार्टिकल्स जो सॉलिड फॉर्म में, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकता है, वो उसके पास में आता है। जब भी वो उसके पास में आएगा वो क्या करेगा, इट जनरेट्स द सूडोपोडिया। क्या जनरेट करेगा, सूडोपोडिया। तो उसका मतलब है इंजेशन, यानी कि जब भी वो सूडोपोडिया जनरेट करता है उसका मतलब क्या होता है, वो कोई भी फूड है वो उसको उसके बॉडी के अंदर इंजेस्ट करेगा। नेक्स्ट स्टेप है डाइजेशन। तो यहाँ पे जब भी फूड पार्टिकल्स उसके अंदर आएगा तो क्या होगा, फूड पार्टिकल है वो जनरेट होता है। तो उसके बाद उसके अंदर उसका डाइजेशन होगा। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। क्या आता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, यानी कि जो भी डाइजेस्टेड फूड में से जो भी एनर्जी मिली है वो सब क्या होगा, वो डिफ्यूज़ होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ पे डिफ्यूज़ होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी कि जो ये पार्ट खाली है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसके बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है परिपाचक, यानी कि जो भी एनर्जी मिली है वो एनर्जी का यूज़ कहाँ पे होगा, तो कि जो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है उसका ग्रोथ के लिए, उसके रेस्पिरेशन के लिए, उसके मूवमेंट के लिए, यानी कि सूडोपोडिया के जनरेशन के लिए भी हो सकता है। यहाँ पे जो सूडोपोडिया है उसका एक दूसरा यूज़ है मूवमेंट करना, यानी कि जब भी वाटर के अंदर अमीबा है वो मूवमेंट करता है तो सूडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट करता है। उसके बाद आएगा इगेशन। लास्ट स्टेप है इगेशन। इगेशन यानी कि रिमूवल ऑफ अनवांटेड और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। तो हमने आगे देखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो रप्चर होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन रप्चर होता है, मतलब कि सेल है वो टूट जाता है वहाँ से, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पे था वो सब क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यानी कि इगेशन हो जाएगा। सो गाइज, दिस इज़ द स्टेप्स ऑफ अमीबा और न्यूट्रिशन इन अमीबा। अभी हमने जो डायग्राम देखा है उसका 2 वीडियो है, आगे आप पार्ट 6 में देख सकते हो कौन सा वीडियो है। वो 2 वीडियो के अंदर एक है वो एनिमेटेड वीडियो है और दूसरा है वो रियल माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे वीडियो देखता है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिंक डाल दूँगा कि आप कैसे वीडियो देख सकते हो। धन्यवाद।